बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान और हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। हमने पहली एपिसोड में पढ़ लिया था एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। अब हम पढ़ेंगे लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। प्लैनेटरी कंडीशन चेक करें इस वीक में क्या है। सन इन स्कॉर्पियो, मरकरी इन स्कॉर्पियो, मून इन स्कॉर्पियो, वीनस इन सेजिटेरियस, Saturn in Pisces retrograde, Rahu in Aries, Jupiter in Gemini retrograde, Mars in Cancer and Ketu in Libra। ये प्लैनेटरी कंडीशन है। तो लियो जो है, लियो को इस वक्त अच्छा एस्पेक्ट इस वजह से है कि 10th का लॉर्ड उठकर आपके आ गया हुआ है असेंडेंट में। और वैसे भी अगर आप एरीज से पढ़ते हैं तो ये 5वां घर होता है लियो। तो लियो को ख़ास अहमियत इसी वजह से दी जाती है कि लियो एक ख़ास किस्म का सन साइन है। लियो वो लोग हैं जो 21 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक पैदा हुए हैं। ये लियो है, सन साइन इनका शेर। तो इसी वजह से जो ज़ोडिक साइन है उनमें एरीज से 5वें में होने की वजह से हमेशा सन साइन को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। सन अपने घर से इस वक्त उठकर अपने घर से 10th में चला गया है। जब भी लियो जाए और उसके मीडिएटर्स अच्छे जाकर बैठे, सन अच्छा बैठा हो, तो कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती। तो इसलिए ये बात याद रहे कि इस ख़ास वीक में आपको बार बार ये लगेगा कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सेटल हो जाएंगे, आपकी कोशिशें बहुत ही अच्छी हो जाएंगी, जो आपने फैसले लिए वो बहुत अच्छे होंगे और हर एक कदम आपका उठाने को जी चाहेगा। ये आपके ख़्याल की हद तक बहुत ठीक है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि वो तमाम चीज़ें जाकर एकदम से पूरी हो जाएंगी, पूरी नहीं होनी। सो इसलिए बेहतर ये है कि जिस तरह ये काम चल रहा है उसको उसी तरह चलने दें। आपके अंदर उबाल आएंगे, आपके अंदर डिज़ायर आएंगी, आपको लगेगा कि आप इस वक्त मंजिल पा सकते हैं। जब भी एस्ट्रोलॉजी में 10th का लॉर्ड उठकर पहले घर में जाता है तो हमेशा इंसान को अपने एम्स एंड गोल्स पूरे करने के लिए घर वाले तो सपोर्ट करते ही हैं, वालिद, लेकिन उसे एक डिफरेंट किस्म का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो लगता है उसे कि जो मैं अब करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल ही ठीक है और इसी का मुझे एडवांटेज होगा। तो ये कतई तौर पर आपने ये कोशिशें करनी ज़रूर, इसका आपको फ़ायदा कोई नहीं होना, इसलिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको प्लैनेटरी एडवांटेज सिर्फ ये है कि आपको जो वीनस है वो आपको ट्राइन दे रहा है और वीनस का जो मीडिएटर है विच इज़ जुपिटर इज़ अफ्लिक्टेड, तो वो ट्राइन भी आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी। तो आपको इसलिए मैं बार बार ये मना कर रहा हूँ कि आपने जो ख्याल इस ख़ास वीक में आए और ख़ास तौर पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन 6 दिनों में आए, उन पर आपने बिल्कुल कोई अमल नहीं करना है। जहाँ पर आप हैं, जैसे हैं, जिस हालत में हैं उसी में स्टैटिक बैठे रहें। फादर से इख्तलाफात हो सकते हैं, क्रॉस टॉक हो सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डूब सकती है। घर का प्रेशर आप पर बहुत बढ़ेगा, दोस्त यार जानने वाले आपके लिए प्रेशर क्रिएट करेंगे, उनसे बचें। हर वो मामला है ज़िंदगी जो आपको किसी भी एंड पर आगे बढ़ाने की कोशिश करे उसकी तरफ ना जाइएगा, बहुत पछताएंगे। सो इसलिए इस वीक को आराम से गुजारें, जैसे हैं वैसे रहें। आपकी अपनी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स आ सकती है, आपको साइकोलॉजिकल डिप्रेशन आ सकता है। सो जस्ट अवॉइड इट। और हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। वो तमाम लोग जो किसी भी एंड पर 21 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक पैदा हुए हैं, ये वर्गो हैं, बसंत साइन। वर्गो का लॉर्ड मरकरी, मरकरी की इस वक्त आप पोजीशन देखें तो वो सन के साथ स्कॉर्पियो में है और आपसे तीसरे घर में है। तीसरा घर होता है कॉरस्पॉन्डेंस का, ट्रैवलिंग का, बातें करने का, चीज़ों को शेयर करने का। जब वो उनकी तरफ बहुत स्पीड से बढ़ेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान होगा। आपने क्या करना है कि कॉरस्पॉन्डेंस की तरफ नहीं जाना। जो लोग ताल्लुकात में हैं वो जितना भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन अपने लवर से, चाहने वालों से करेंगे, इन प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। आपने नए एग्रीमेंट्स नहीं लिखने हैं। छोटे बहन भाइयों की बहुत भलाई करने की तरफ नहीं जाना है। और अगर करने की तरफ आप जाते हैं आपके लिए परेशानी होंगी, डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी। आपने ट्रैवल नहीं करना है और ख़ास तौर पर 2, 3,
4 और 5, ये डेट्स आपके लिए सफ़र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें हो सकता है जिन्होंने कुछ अप्लाई किया हो उन्हें कोई बैड न्यूज़ मिले। ये भी हो सकता है कि आप किसी भी एक एंड पर जो कॉरस्पॉन्डेंस ट्रैवल करने के लिए चला रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स आएँ, गलत ईमेल आपको हो जाएं, सेंड आपने किसी और को करनी है तो किसी और को ही हो जाएं। इस किस्म के कई एक मामला आपको तंग कर सकते हैं। आपने इनसे हर हाल में बचना है। आपका जी चाहेगा कि आप दूसरों की बहुत शदीद मदद करें या उन्हें प्रॉब्लम से निकालें, आपने ये काम नहीं करना है। अगर आप करते हैं फंस जाएंगे। आपका कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर आपने बिल्कुल नहीं करना है, इनसे आप बचें। प्लानिटरी कंडीशन क्योंकि इसलिए मैंने कहा वर्गों की बहुत ज़्यादा अच्छी इस वजह से नहीं है कि हर तरफ से चीज़ें जो हैं वो फंसी हुई हैं। जब हम बिल्कुल ही फंस जाएंगे तो हम करेंगे क्या? तो इसलिए ये वीक जो है इसमें प्लानिटरी कंडीशन ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो इसलिए इन सारे मामलों को ध्यान से रखिएगा कि आप कहीं ना कहीं उलझ कर कोई ऐसा मामला अपने लिए क्रिएट ना कर लें जिससे बेहतरी हो। रिश्तों को लेकर भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, ये बात याद रहे। वो जो तमाम औरतें, वो तमाम मर्द जो किसी भी तरीके से बाय सन साइन वर्गोज़ हैं, उन्हें ये बात बहुत शिद्दत से समझनी है कि उनके घरेलू मामलात बहुत शिद्दत से ख़राब होंगे और शोहर के साथ क्रॉस टॉक होगी। आपकी जो एक अप्रोच होती है या शायद शोहर उसको नहीं पहुंचेगा या आप उसको लिए उस मैच नहीं कर पाएंगे। फादर से आपको हेल्प हो जाएगी, हस्बैंड से हेल्प नहीं होगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपने हस्बैंड को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर उन सारे मामलों को उलझाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कहीं से भी कोई ऐसा एस्पेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं जिससे आपको ये लगे कि चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी, बिल्कुल नहीं जाएंगी। लिब्रा, वो तमाम लोग जो 21 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक पैदा हुए हैं, लिब्रा है बस सन साइन। और यह हमारी बताता चलूँ कि हमारी रीडिंग सन साइन हो या मून साइन हो, दोनों पर एक ही जैसी आएगी। तो लिब्रा का लॉर्ड वीनस इन सेजिटेरियस, जिसका लॉर्ड आगे फंसा हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जब आप लिब्रा का जिक्र करते हैं तो उसमें इमरान खान आप घुसेड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। ये इसलिए कि इमरान खान को लोग बहुत चाहते हैं, हम भी उन्हें बहुत चाहते हैं, मगर उनकी प्लानिटरी कंडीशन डिस्कस करने से थोड़ा ये होता है कि लोग उनमें इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाता है। अब ये बात बहुत ज़ुबान ज़द आम है कि ये जो नवंबर है, नवंबर में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो नवंबर की रीडिंग तो खैर मंथ बाय मंथ है, मगर इस वक्त हम आपको प्लानिटरी कंडीशन बताएं। नवंबर में आपका जो दूसरा घर है उसमें सन इन स्कॉर्पियो, चेक करें, मरकरी इन स्कॉर्पियो, मून इन स्कॉर्पियो, वीनस इन सेजिटेरियस, जिसका लॉर्ड जुपिटर स्क्वेयर्ड बाय सैटर्न, सैटर्न इन पाइसेस, जुपिटर इन जेमिनी स्क्वेयर्ड। और कैंसर में मार्स, राहु इन एरीज, केतु इन लिब्रा। ये प्लानिटरी कंडीशन। तो वो तमाम लोग जो बाय सन साइन लिब्रा हैं, उनके लिए ये ख़ास दिन, ख़ास तौर पर 2 तारीख, 3, 4, 5, 6 ये अच्छी नहीं है। इनको लेकर उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, क्योंकि जो उनके असेंडेंट का लॉर्ड है वो अफ्लिक्टेड है। तो असेंडेंट का लॉर्ड जब भी अफ्लिक्टेड होता है तो इंसान को टेंशन बढ़ती है, एंग्जाइटी आती है, चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती, सॉल्व नहीं होती। जो आदमी एक्सपेक्ट करता है उस तरीके से चीज़ें सॉल्व नहीं होती और ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं आता जो आना चाहिए। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आएंगी। एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि टॉरस से लिब्रा और लिब्रा से टॉरस एक दूसरे छठे में 8वें में है। जब भी आपका लॉर्ड अफ्लिक्टेड होगा तो आपको डबल प्रॉब्लम्स आएंगी। एक तो आपकी सेहत ख़राब होगी, दूसरा ये कि आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, नफ्सियाती प्रॉब्लम्स असेंडेंट, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या डिजीज़ या हेल्थ ख़राब होना 6, 8वां। तो इसलिए इस ख़ास एरिए में आपको काफ़ी सारी एहतियात करनी है। लिब्रेंस को इस खास वीक में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसकी वजह से उन्हें टेंशन होगी और बहुत इजी टाइम नहीं होगा। हाँ, जब 8 तारीख आएगी, 8, 9, ये डेट्स आपके लिए लिब्रेंस के लिए बहुत ही अच्छी हैं इस वीक के बिल्कुल आखिर वाले। कोशिश आपने ये सिर्फ करनी है कि कतई तौर पर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स ना करें, पैसे बिल्कुल ख़राब ना करें,
ससुराल वालों से आपके झगड़े होने के चांसेस हैं। ससुराल से कोई बुरी न्यूज़ आपको आ सकती है। जो आपके मामलात हिडन हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपका लीगल प्रोसेसेस जो छुपे हुए हैं वहाँ पर दोबारा उभर कर आ सकते हैं। सो आपने करना सिर्फ यही है कि जिस तरह मामला चल रहे हैं उनको इसी तरह ही चलने दें। यही ज़्यादा बेहतर है और बेहतर तरीका है अपनी ज़िंदगी में बेहतर अपने आप को करने का। इस ख़ास वीक में 8 तारीख से पहले कतई तौर पर पैसे कहीं लगाने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप लगाते हैं तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। हेल्थ आपकी ख़राब होगी, आपका डिप्रेशन बढ़ेगा, ताल्लुकात आपके ख़राब होंगे, चैन नहीं आएगा। तो मजमूई तौर पर ये मैंने जितने भी आज तक अभी पढ़े हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, ये सारे के सारे मजमूई तौर पर इस वीक में अजीब ही कहानी है कि प्लानिटरी कंडीशन ज़्यादा फंसी हुई है। और इसलिए ये वीक मैं कहता हूँ कि वीक ऑफ डिसकंटेंटमेंट का है, डिसअपॉइंटमेंट का वीक है। तो शायद ही कोई ऐसा सनसाइन हो इस ख़ास वीक में जो बेहतरी की तरफ बढ़े। स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स, वो तमाम लोग जो 22 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक पैदा हुए हैं, ये सारे के सारे ही बाय सन साइन स्कॉर्पियो है, जिन्हें बुरुज अकरब कहते हैं। सन साइन एरी से 8वां, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सन अपने स्कॉर्पियो में विद मर्करी विद मून, और उसका जो लॉर्ड है वो 9th में बैठा हुआ है, गो के राहु और केतु के स्क्वायर में है। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्कॉर्पियो को थोड़ा सा रिलीफ दे जाएगा। और ये बात याद रहे कि 9th जो घर होता है वो अल्लाह की रहमत का घर होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे इस वीक में और अल्लाह की रहमत आप पर निछावर होनी शुरू होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये मामलात अच्छे होते हुए इस वजह से नज़र आएंगे कि दूसरे आपकी हेल्प करने के लिए आने के लिए तैयार हैं। अगर आप इस वक्त देखें तो आप जो एफर्ट्स खुद की कर रहे हैं वो तो कामयाब हो ही नहीं रही। अगर वो कामयाब नहीं हो रही तो फिर हम क्या करेंगे? हमें किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा, हमें सहारा लेना है ही। तो इसलिए अगर हम सहारा ले लेते हैं तो बेहतर हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपको कर्ज़ लेना पड़े, बैंक वाले आपका साथ दें। कर्ज़ की तरफ अगर आप जाते हैं तो कर्ज़ हमेशा ध्यान से उठाना चाहिए। कर्ज़ उसी वक्त आता है जब मार्स अफ्लिक्टेड हो। तो मार्स अगर अफ्लिक्टेड आपका बाय बर्थ है तो बार बार कर्ज़ लेने से फिर कर्ज़ उतरता नहीं है। आपको ये भी ख्याल आएगा कि आपका लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, लोअर पार्ट जो है, इस पर भी आपको बहुत सारी शदीद प्रेशर आएंगे। रिब्स जो पसलियाँ होती हैं इसमें भी तकलीफ़ होगी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ख़राब होगा। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनका ब्लड प्रेशर तेज़ रहेगा। इन सब से बचें। तो हम सॉरी अगेन फॉर स्कॉर्पियो 2 कि स्कॉर्पियो भी कोई अच्छी खबर नहीं है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस के साथ। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।